नमस्कार दोस्तों। मिर्जापुर की एक ऐसी भूतिया घटना जिसके सबूत को जिस किसी ने भी देखा वो ऊपर से नीचे तक कांप गया। बिल्कुल सही सुना आपने, जिसके सबूत को जिस किसी ने भी देखा। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसका सबूत भी मेरे पास है। लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई रोज ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरीज लेकर आते हो, अपने मन से कहानियां पेलते हो। नहीं, आज भाई सबूत के साथ आपके सामने आया हूं। दिखाऊंगा, एक असली भूत दिखाऊंगा। कैमरे में कैप्चर हुआ किसी के, जिसके साथ ये घटना घटी, उसने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले हमें चलना होगा मिर्जापुर के पास के उस छोटे से गांव में, और शुरुआत करनी होगी उस खौफनाक घटना की, खतरनाक कहानी की। तो भाई अभी से ठीक 1 साल पहले इस छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। वो पिछले काफी समय से ना एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। इस लड़के का नाम था पवन और लड़की का नाम था राखी। राखी पवन से बहुत प्यार करती थी। पवन भी उसके लिए इतना ज्यादा पागल था ना कि पूरी दुनिया से लड़ सकता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। अब दोनों एक दूसरे से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में ये दोनों एक दूसरे से मिले। रीजन ये था कि जो राखी थी ना, वो एक छोटी फैमिली से बिलोंग करती थी। अब कई जगह पर कास्टिज्म बहुत चलता है, तो उनके अनुसार, जो लड़के वाले थे उनके अनुसार, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, उनके अनुसार राखी एक छोटी जाति से बिलोंग करती थी और जो पवन था वो एक बड़ी जाति से बिलोंग करता था। वैसे मैं जात पात के ऊपर नहीं मानता हूं और किसी को भी नहीं मानना चाहिए और ना ही इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ये घटना घटी इसलिए मैं आप लोगों के सामने ऐसा बोल के ये बता रहा हूं, बल्कि मैं इन चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो हाँ, पवन के घर वाले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे राखी को, चाहे जो भी हो जाए। और राखी के घर वालों का भी ऐसा था कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अपनी जात से बाहर निकलेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए, बड़े लोग हों या छोटे लोग, हम नहीं बाहर निकलेंगे। ऐसे सब अपनी अड़ी में थे। फिर एक दिन की बात है, दोनों रो रो के एक दूसरे से मिले और गले लगा के बहुत टाइम तक अपनी आने वाली लाइफ के बारे में डिस्कशन करते रहे। आखिरकार राखी पवन से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम अगर मुझे छोड़ दे तो मैं जिंदा भी नहीं बच पाऊंगी। कैसे भी करके तुम मुझे भगा कर ले चलो, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, कहीं और रह लेंगे। पवन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे मन में इतना आगे का कुछ आ चुका है तो मैं आखिरी बार अपने घर पर बात करता हूँ और कल तुम मुझे यहीं पर मिलो, फिर बताता हूँ। ये दोनों एक दूसरे से गन्ने के खेत में मिलते थे, जो कि इनके घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था, किसी और का ही था। गन्ने के खेत कैसे बड़े बड़े होते हैं और वहां पे बीच में घुस जाओ, कुछ पता नहीं चलता है आजू बाजू जाने वालों को भी। हाँ, तो ये लोग वहीं पर मिलते थे और वहीं पर इन लोगों ने गन्ने के खेत में ये फैसला लिया। अगला दिन निकला, पता नहीं उसने किस तरीके से अपने घर पर बात किया भाई पवन ने, कि पवन के घर वाले बोले कि ठीक है, अगर तुम दोनों इतने पगला रहे हो एक दूसरे के लिए तो जाओ कर लो शादी और रहो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। क्या हुआ, ये जब लड़की को बात बताया तो लड़की खुशी के मारे पागल हो गई। बोली कि ठीक है चलो, मेरे घर वाले तो कभी तुम्हारे घर वालों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। होता है छोटी जगहों पर, कई बार अभी भी हो जाता है कि छोटी जाति वाले लोग बड़ी जाति वाले लोगों के घर के आसपास भी इतनी इजीली नहीं जा पाते हैं। और अगले ही दिन पवन ने उससे एक मंदिर में शादी कर लिया और अपने घर पर लेकर पहुंच गया। शुरुआती कुछ दिन तो बहुत अच्छे से कटे, 1 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, लेकिन एक दिन वो लड़की की सास यानी पवन की माँ लड़की को ताने देने लगी, ऐसे ही बिना मतलब के, कि तूने क्या लेकर आई है अपने घर से, यहाँ पर बड़ी रानी बन के हर टाइम खाती पीती रहती है, पैर फैला के सोती है, दहेज मिलता है ढेर सारा जब अपने लड़के से शादी कराई जाती है किसी की तो, और हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, इतने पैसे वाले तो हम तो अपने दर्जे के लोग ही देखेंगे, चल नहीं भी देखे तो कुछ तो दहेज लाना चाहिए था, खाली हाथ क्या आ गई, एक सोने का कंगन तक नहीं। ऐसे करके पहली बार ताने दी इसकी सास ने इसको आज। फिर इसकी ननद ने इसको सुनाई, ननद यानी हीरो की बहन, अपने पवन की बहन। ननद ने तो हाथ तक उठा दिए इसके ऊपर। फिर ससुर भी आ गए। ऐसे करते करते ये प्रताड़नाएं झेलती रही और 1 महीने और बीत गए। ठीक एक दिन की बात है, घर पे माहौल इतना बिगड़ गया
कि लिटरली तीनों ने मिलकर, यानी कि पति, सास और ननद, ये तीनों ने मिलकर गला घोट के राखी का खेल तमाम कर दिया। और फिर क्या हुआ, जब ससुर घर पर आया, राखी का यानी पवन का बाप घर पर आया और देखा कि ये तीनों ये कारनामा करके बैठे हैं, तो पवन के बाप ने बोला कि ऐसे में तो सबके सब जेल चले जाएंगे। एक काम करते हैं, ऐसा कुछ खेल रच देते हैं कि ये समझ में आए कि राखी ने अपने हाथ से ये कांड कर लिए, खुद से, खुद की मर्जी से, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन लोगों ने कर दिए भाई, उसको लटका दी जहाँ लटकाना था। आप समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में नहीं बोलूँगा मैं, इसलिए ऐसे टूटे फूटे शब्दों में मैं बोलता हूँ। इसको लटका दिए और घर में ताला मार के निकल गए। अगला दिन जब निकला, जब इन लोगों को मालूम था सुबह 9-10 बजे गांव के सारे लोग अपने घरों से बाहर होते हैं, नौटंकी मारने के लिए सुबह 9-10 बजे अपने घर के सामने आए, कहीं चले गए होंगे रात भर के लिए, सबके सब घर के सामने आए, दरवाज़ा खोले हैं और चीख चीख के रोने लगे। अरे लड़की ने तो ऐसा कर ली, हम तो रात में निकले थे ये सोचकर कि लड़की सो गई है, इसलिए ताला मार के हम चले गए थे, अभी आकर देख रहे तो बताओ लड़की ने ये कर ली है। लड़की नहीं रही, बेचारी गरीब घर की थी, हमारे घर पर आई थी, हमने किस चीज़ की परेशानी होने दी है इसको, क्या इसको तकलीफ़ आ गई है, सब करके बहुत ड्रामे मारे, बहुत ड्रामे मारे। लेकिन गांव वाले लोग ऐसी मतलब मंदबुद्धि तो बैठे नहीं हैं, जिनके गांव के लोग थे सब समझदार थे। सबको समझ में आता था कि रोज़ इनके घर पर क्या चलता है पिछले 1-2 महीने से, कितनी लड़ाइयाँ चलती हैं, मारपीट की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन फिर भी गांव के किसी भी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं किया। लेकिन जब लड़की का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी समय कोई तो रहा होगा गांव का, हो सकता है। देखो, लड़की के घर वालों ने तो उससे पूरा रिश्ता तोड़ दिए थे और लड़की के माता पिता ने यह बोल दिया था कि लड़की हमारे आज से हमारे लिए मर गई है। तो उसी दिन मर गई थी इनकी लड़की उनके लिए, जिस दिन वो शादी करके पवन के घर पर आई थी। तो बिल्कुल उससे कन्नी काट लिए थे। लेकिन गांव का कोई और आदमी था, वो लड़की को थोड़ा अपना क्लोज समझता था, बच्ची जैसा समझता था। उसने बोला कि ये लड़की खुद से नहीं मर सकती, इन लोगों ने कुछ किए हैं, मैं इनके ऊपर केस करूंगा। और लकीली वो कुछ बड़े लेवल के पुलिस ऑफिसर्स को जानता था। अब वो कैसे भी जानता रहा, वो जानता था। उसने ये बात पहुंचा दी बड़े लेवल तक, केस वेस किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और सामने आया कि इन लोगों ने क्या कांड किए और सब की सब फंसे, चारों की चारों जेल गए। लड़की का आज अंतिम संस्कार हुआ है, 20वें दिन सबके सब जेल में। लेकिन यहीं पर मामला खत्म नहीं हुआ, यहां से तो शुरू होता है। जिस दिन से वो लोग जेल गए, उस दिन से गांव के नज़ारे पूरे तरीके से बदल गए। रोज रात में लोगों के घर के दरवाजे को कोई खटखटाता रोते हुए, कोई दरवाजा खोलता तो क्या देखते बाहर, कि बाहर कोई भी नहीं है। रोज रात में किसी ना किसी के घर के दरवाजे को खटखटाया जाता और जिस घर के दरवाजे को खटखटाया जाता, ठीक 2 दिन बाद उस घर के मर्द को खून की उल्टियां होने लगती। उसकी तबीयत इतनी बुरी तरीके से खराब हो जाती है कि डॉक्टर तक समझ ना पाए कि सामने वाले को हो क्या गया है। ऐसे करते करते ना जाने कितने सारे घरों में ये दरवाज़ा खटखटाने वाला प्रकोप जागा। फिर एक दिन की बात है, एक आदमी शाम के समय कुछ काम खत्म करके अपने घर पर लौट रहा था। ये गांव के बिल्कुल कॉर्नर में एक पीपल का पेड़ था। उसे दिखाई दिया कि पीपल के पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद कपड़े में लड़की खड़ी हुई है, बिल्कुल डाल में बैलेंस बनाकर। उसके हुलिये को देखकर वो समझ गया कि ये लड़की नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि कोई भूत है, खतरनाक भूत। चिल्लाते चिल्लाते घर पर आया और सबको बोल दिया कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसने भी 2 दिन बाद खून की उल्टी किया और उसकी तो मृत्यु ही हो गई, क्योंकि शायद गांव का यह पहला व्यक्ति था जिसने इस लड़की को देखा था। फिर वो लड़की दरवाज़ा खटखटाने के साथ साथ अब गांव की सड़कों में भटकती हुई दिखाई देने लगी, रोती रोती, चीखती चीखती, चिल्लाती चिल्लाती घूमती। और किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती कि कोई भी दरवाज़ा खोल के देख तो ले कि क्या सीन है, क्या शॉट है, क्योंकि जो कोई भी देखता उसकी खून की उल्टी करके जान चली जाती। एक एक करके ठीक 3 महीने के अंदर लगभग गांव में 20 से 25 लोगों की जान चली गई। और मर्दों की ही जाती हैं, औरतों की नहीं जाती। औरतों को कुछ होता ही नहीं देखा जाए तो। गांव के लोग समझने लगे
कि ये जो आत्मा भटक रही है ना गांव में, ये जो प्रकोप छाया हुआ है ना चुड़ैल का गांव में, ये कोई और नहीं बल्कि वही राखी लड़की है। जब से राखी के ससुराल वाले जेल गए थे तब से राखी के माँ बाप भी गांव में दिखाई नहीं दिए थे, गायब थे। ताला लगा हुआ था और 2-3 महीने तक उनका ताला ही लगा था, पता नहीं कहाँ चले गए थे। उनके घर वाले सब गायब हो गए थे, सिर्फ राखी की आत्मा भटकते हुए पूरे गांव में दिखाई देती थी। गांव में इतना खौफ जाग गया था कि शाम होते से ही लोग खाना पीना खा के सो सा जाते थे। बोलते थे जागना भी नहीं है, क्योंकि जब वो एक बार चीखना शुरू कर देगी ना तो उसकी चीख सुन के भी कुछ लोग की पैंट गीली हो जाती थी। मतलब मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन सचमुच में ये नौबत थी, उस गांव में इतना खौफ था। फिर कट टू 1 महीने बाद गांव का एक व्यक्ति जो कि काफ़ी समय से बाहर था, काफ़ी समय से, वो अपने गांव लौटता है। उसको अपने गांव के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, क्या चल रहा है क्या नहीं। चाहे वो नौकरी के चक्कर में कह लो या जिस भी चक्कर में कह लो, वो गांव के बाहर रहता था। और अब वो गांव में लौटा, उसे कुछ मालूम नहीं, तो अपना दिन भर काम में लगा रहा। और शाम को जब वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल रहा था जो कि बाजू वाले गांव में रहते थे, तो उसकी मम्मी ने मना करी, बेटा शाम को कोई नहीं निकलता अपने गांव में घर से बाहर, तू मत निकल, चुड़ैल घूमती है गांव में, जो भी उसको देखता है वो मर जाता है, बेटा मत निकल, किसी भी हालत में नहीं जाना। इसने मम्मी को बहुत समझाया, मम्मी क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता आज की दुनिया में, सब फालतू की बात कर रही हो, 2023 चल रहा है, भूल जाओ। मेरे दोस्त लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से हम लोग मिले नहीं हैं, रुको मैं आता हूँ, चिंता मत करो, आपका बेटा बहुत ताकतवर है, ऐसी कोई भूत चुड़ैल उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकते, होंगे भी तो। ऐसा बोल के वो निकल गया। उसने सोचा हुआ था, माँ की बातें उसको थोड़ी सी लगी थी, मन ही मन सोच लिया था कि यार रात में नहीं लौटूंगा, सुबह ही लौटूंगा। दोस्त के घर पर चले गया। दोस्त के घर पे जो भी उसको कारनामा करना था, मिलना जुलना था, बातचीत करनी थी, वो साली जल्दी निपट गई। इसने बोला ये सीन शॉट तो गलत हो गया, अभी तो रात के सिर्फ 12:30 ही बज रहे हैं, घर जाना पड़ेगा कि यार, थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है माहौल। दोस्त के घर वाले सब सोने के लिए चले गए हैं, दोस्त भी बोल रहा है कि अब सोने जा रहा हूँ यार, सोने जा रहा हूँ यार, ऐसा बोल रहा है, तो मतलब मुझे भी अपने घर निकलना पड़ेगा क्या, अपने गाँव की तरफ। चलो कोई बात नहीं, निकल जाऊंगा। तो ऐसा बोल के वो निकल पड़ा 2-3 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने गांव की तरफ। थोड़ी आगे जाने के बाद उसको एक जंगल वाला इलाका मिला। इस जंगल वाले इलाके में ख़त्म हो ही गया था ये रास्ता कि पीछे से कोई उसको आवाज़ देता है भारी सी आवाज़ में, अरे बेटा सुनना, रुकना। ये रुकता है, पलट कर देखता है, क्या देखता है कि एक आदमी है 65-70 साल के आसपास का, लेकिन तगड़ा है फिजिक वाइज। वो आदमी इसके पास आता है और कहता है कि तुमको इस गांव के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लगता है, बाहर से आए हुए लगते हो, काफ़ी समय से तुमको इस गांव में देखा नहीं हो, इसलिए बता रहा हूँ, अपने गांव की तरफ आज रात मत जाओ, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है तुम्हारे साथ। ये बोलता है कि हाँ मेरी माँ भी कुछ ऐसा ही कह रही थी, आप भी ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन बाहर तो आप भी हैं, आपको कुछ क्यों नहीं हो रहा है। बोलता है कि नहीं मुझे नहीं हो सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख के बैठा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम जवान हो, कितनी दुनिया देखे हो, लौट जाओ, मत जाओ अपने घर की तरफ। ये बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं चले जाऊँगा, मैं ऐसी चीज़ों से नहीं डरता हूँ। ज़िद इसने ऐसी पकड़ के रखा था, अंदर से डर भी और शेर भी देखना है, मतलब समझ रहे हो, ये वाली भी सिचुएशन है। ये गया अपने गाँव में, एंटर किया और वो वाला पेड़ आया। वो पेड़ की तरफ देखा, कुछ नहीं है, रोड में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही किसी के दरवाजे के आसपास भी कोई। हाँ, ऐसे ही कहते हैं लोग। ये चल चल के उस पेड़ को क्रॉस कर दिया। रास्ता भी पूरी तरीके से साफ था, सुनसान था, कुछ लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स भी जल रही थी। ये घर अपने बस पहुंचने ही वाला था कि अचानक से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी इसको। ये घबरा गया, सहम गया और पीछे पलट कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन हाँ इसको पेड़ के हिलने की आवाज सुनाई दी। इसने अब अपनी नजर उठाकर पेड़ के ऊपर देखा और वहीं पर इसके हाथ पैर जम गए। तुरंत अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। थोड़ी आगे जाके जूम वूम भी किया। आप भी देखो कि इसके कैमरे में क्या कैप्चर हुआ। ये वीडियो इंटरनेट में काफी ज्यादा वायरल है।
लेकिन इसके पीछे की कहानी लोगों को पता ही नहीं है। लोग अपने मन से तरह तरह की कहानियां देके सुना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इस वीडियो के पीछे की यही कहानी है जो मैं आपको अभी सुनाया। उसने रिकॉर्डिंग किया और फिर चुपचाप घर पर आकर मोबाइल बंद करके सो गया। अगला दिन निकला और अगले ही दिन से इसको खतरनाक वाली, जैसे सबके साथ हो रहा था, खून की उल्टियां हुई और रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले उसने आखिरी शब्द कहा था, माँ मेरे मोबाइल का ये पासवर्ड है, उसमें जाके वीडियोस चेक कर लेना। बस माँ ने वीडियोस चेक करी है और माँ की हालत खराब हो गई। ये वीडियो गांव के हर एक सदस्य ने देखा, किसी ने अपने मोबाइल में ले लिया और फिर ये वीडियो वायरल हो गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर? क्या कुछ अलग सी डरावनी सी फीलिंग आई? मुझे आई थी। मुझे क्रीपी सा महसूस हुआ था, एक अजीब सी नेगेटिविटी भी लगी थी। इसी आत्मा की वजह से ना जाने मिर्जापुर के उस गांव में कितने सारे लोगों की जान चली गई। खैर, इस कहानी से, इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप कहीं के कितने भी बड़े शेर क्यों ना हो, कभी भी दूसरी दुनिया की ताकतों से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना, जिस प्रकार से ये कहानी मुझे शुभम ने लिख कर भेजा है। आप भी लिख भेजना ना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।